ऊपर आका है, नीचे आपका काका है। मैं तबीब सिद्दीकी फिर से एक नए कंटेंट के साथ इस बार आया हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे हमेशा की तरह प्रॉमिस किया हुआ है कि हमारा जो कंटेंट अभी चल रहा है वो माइंड मैप का रिवीजन है। यानी किस तरीके से हम पूरे चैप्टर को ध्यानपूर्वक रिवाइज कर पाए, ताकि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ये नर्वसनेस ना रहे कि हमें थ्योरी नहीं आती है। इस प्रोसेस को मैंने एक नाम भी दिया है, और उस प्रोसेस का नाम है मैथमेटिकल मेडिटेशन। हम योगा करेंगे मैथ्स का। ठीक है। एक योगा होता है जो आपकी बॉडी को ग्रो करता है और हेल्दी रखता है, और ये जो मेडिटेशन एंड योगा होगा ये आपकी मैथ्स को ग्रो करेगा और हेल्दी रखेगा। इस कड़ी में, इस चेन में हमने रियल नंबर ऑलरेडी कवर कर लिया है, और आगे जो हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि ये चैप्टर आपके लिए इजी गोइंग में आता है। यानी ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में आपको बहुत कुछ करना होता है। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, सिंपल होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और उन क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दिमाग भी लगाना नहीं होता है। सिंपल एनसीईआरटी में आप जाओगे तो एक ही दो एक्सरसाइजेज ही हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चैप्टर को करेंगे, और पूरी ध्यान पूर्वक जो हम ध्यान लगाते हैं मैथ्स के अंदर, वैसा ध्यान लगाते हुए हम इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो जस्ट गिव मी सेकंड, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको करने वाले हैं। तो उसके लिए जो आपके पास जो चार्ट है, जो चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि चार्ट आप हमारे फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन ऐप से परचेज कर सकते हैं। नीट काका जी की ऐप डाउनलोड करिए, ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे चाहिए, क्लास 10 मैथ्स चार्ट टाइप करिए, नीट काका जी टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। और ये सारे चैप्टर्स के जो माइंड मैप है वो सारे माइंड मैप उस चार्ट में ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो वहीं से हम इसको पढ़ रहे हैं। चार्ट ले तो लिया, पढ़ना कैसा है वो आपको ये काका सिखाने वाला है। ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के लिए हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। देखो अगेन हमारे पास दो तरह का डेटा होता है। चार्ट का मतलब ये होता है कि हर तरीके से हम हर उस बच्चे को कवर करें जो हर तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, फिर वो चाहे राजस्थान बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, हिमाचल बोर्ड का हो, कन्नड़ बोर्ड का हो, आंध्रा बोर्ड का हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सब बोर्ड में कुछ सिलेबस आया हुआ है, कुछ सिलेबस डिलीटेड है, राइट। तो हमने चार्ट में ये कोशिश करी है कि हर बच्चे के लिए हर तरह का कंटेंट वहां पे हो जाए, कवर अप हो जाए। इसके अलावा भी अगर आप ओलंपियाड्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये चार्ट आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है, और ये सेशन भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल है। ठीक है। चार्ट को पढ़ना कैसे है वो तो काका से ही सीखना पड़ेगा, तो इसीलिए आप मेरे साथ दीजिए, कुछ मिनट्स की बात है और आप रिवाइज और रियलाइज करेंगे कि ये पॉलिनोमियल आपका हो गया है। देखिए अब भी आप पॉलिनोमियल को करने जा रहे हैं या रिवाइज करने जा रहे हैं तो आंखें बंद करिए, और इस चार्ट के अंदर जो भी कंटेंट है उसको अपने अंदर धीरे धीरे उतारने की कोशिश करिए, ताकि बिना चार्ट देखे भी आने वाले टाइम पे आप पॉलिनोमियल को अच्छे से रिवाइज कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे पॉलिनोमियल क्लिक होगा तो पॉलिनोमियल कहते किस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये आपने यहां नहीं पढ़ा है, ये आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में। क्लास 9th में आपने डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल पढ़ रखी है। क्या होती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर नेचुरल नंबर में हो या होल नंबर में हो, जीरो भी होगी तो 1 हो जाएगी, है ना। तो जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल कहलाती है। जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाती है। ये दो चीजें डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, और या असर्शन एंड रीजनिंग में क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसा पॉलिनोमियल इसमें पूछा जा सकता है कि भाई पॉलिनोमियल ये है या नहीं है ना। जैसे कि अब इसमें कंटेंट की बात करें तो x² + 2 ये तो पॉलिनोमियल है, लेकिन x की पावर 1/2 + 2 ये पॉलिनोमियल नहीं। हाईएस्ट पावर 2 हो गई तो इसकी 2 डिग्री पॉलिनोमियल हो गई, और यही क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है। हमारे क्लास 10 में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसी पॉलिनोमियल स्टार्ट हुआ तो ये ग्रीन मैप लाइन देख रहे हैं, तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछा जाता है, और बाकी जितने भी बोर्ड है उसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आ गई है, जैसे कन्नड़ हो गया, आंध्रा बोर्ड हो गया, या ओलंपियाड्स वगैरह हो गया। तो आप चाहें तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सीबीएसई बोर्ड के नहीं हैं और या फिर आप ओलंपियाड भी एग्जाम दे रहे हैं
तो ये पोर्शन भी आपके दिमाग में होना चाहिए। फिलहाल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे आते हैं, दो ही सिलेबस में है ना हमारे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कहती है कि जिसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, डिग्री 2 हो। तो उसका जो जनरल तरीका है लिखने का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। जिसने कभी क्वाड्रेटिक को देखा हुआ है वो इस एक्सप्रेशन को पहचानता है, उसको अपना लगेगा कि यही मेरा कोई भाई भाई था जो मेले में बिछड़ गया था, माइंड मैप की तरफ वापस आ रहा है। तो ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन है, याद रखना है भैया, पहली चीज तो ये याद रखनी है। यही याद नहीं होगी तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। तो इसलिए क्वाड्रेटिक का पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहचानोगे तो बात कर पाओगे ना उससे। पहचानते ही नहीं हो, सड़क पे जा रहे हो, कितने लोग घूम रहे हैं, जिसको पहचानते हो अरे हाँ हाय हेलो हेलो, ऐसे ही होता है। तो पहचानो पहले कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते किसे, ए कहते किसे, बी कहते किसे, सी कहते किसे। वो ए बी सी कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स कहलाते हैं, एक्स स्क्वायर एंड एक्स वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है एंड कांस्टेंट टर्म सी कहलाती है। ये चीज याद रखो। तो क्वेश्चन कहां से बनता है, क्वेश्चन बनता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब भाई जीरो क्या है, जीरो का मतलब होता है, ये क्लास 9th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा था कि ऐसी वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स की वो वैल्यू जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल x प्लस 2 है, ये एक पॉलिनोमियल है सपोज करो, तो इसकी वैल्यू ये जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू क्या डाल देंगे, -2। तो ये जो -2 है ना, x इज इक्वल टू -2, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ये तो आपने कब पढ़ा था, ये क्लास 9 में पढ़ा था, राइट है। अब 10th में इसमें आपका एक और पोर्शन जुड़ जाता है, और वो जुड़ जाता है कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, कि ग्राफ देख के जीरो को आइडेंटिफाई किया जाए। बात समझ रहे हैं आप, ग्राफ देख के जीरो को आइडेंटिफाई किया जाए। तो भैया ये भी ट्रिक है, लेते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, कहानी खत्म हो जाएगी। पॉलिनोमियल अभी स्टार्ट हुआ, अभी खत्म हो जाएगा। कहानी ये है कि जब भी आपको ये ग्राफ ऑफ द, ये कैसे बनता है ये अभी हम नहीं पढ़ने वाले, और ना इस, बल्कि क्लास 10 का ये पार्ट भी नहीं है सिलेबस का, 11th का पार्ट है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते कैसे हैं, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, इट्स द इंक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ, ये सब 11th में। छोड़ो ना, अभी कहानी लंबी है, अभी तो जर्नी शुरू करिए, बहुत टाइम रहना है साथ में। तो जब वहां पाएंगे तो सीखेंगे कि बनाया कैसे। लेकिन अभी आपके एग्जाम में ग्राफ बना बनाया आ जाएगा इसी तरह से, डायग्राम के फॉर्म में। ग्राफ देख के बताना है कि जीरो इस पॉलिनोमियल के कितने होंगे। तो ये याद रखना है कि जब भी एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे, जितनी बार कट करता है या टच करता है उतने ही जीरोस होते हैं, खत्म कहानी। कट करने में डिस्क्रीट जीरो होता है, जैसे यहां पे -2 पे कट किया, यहां पे +2 पे कट किया, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरोस। कितने जीरो हो गए, 2 जीरो। और टच करने पे एक ही जीरो काउंट करते हैं, वो दोनों इक्वल जीरो होते हैं। ये डीपर फिलोसफी में है कि भाई टच करने में क्या मतलब है। तो टच जब करता है ना, जिस पॉइंट पे टच करता है वो 2 बार काउंट हो जाता है, सिंपल सी बात है, वो बाद में देखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर अगर आप देखोगे तो x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसके 2 जीरो आते हैं, -1 एंड -1, लेकिन दोनों इक्वल जीरो है। लेकिन करने में हम एक ही काउंट करते हैं। लेकिन अगर वो कट नहीं करता है तो नो जीरो, और अगर 3 बार कट कर जाए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो कितने जीरो, 3 जीरो। ये तो ग्राफ देख के हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ग्राफ देखा और पता लगा लिया कि इसी कितने जीरो। यहां से भी क्वेश्चन आता है, और डायरेक्ट 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, कभी कभी 3 मार्क्स के, और कई बार तो ऐसा होता है कि केस स्टडी में 4 मार्क्स में ये चीज कंसेप्ट पूछ लेता है, फिर बल्ले बल्ले हो जाते हैं। और पॉलिनोमियल है भी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह की चीजों को अगर आप अपने दिमाग में मेडिटेशन की थ्रू रिटेन कर जाओगे ना, तो एग्जाम में ये ऐसे क्लिक कर जाता है और आपको हेल्प कर जाता है मार्क्स रिटेन करने के लिए, मार्क्स को एक्वायर करने के लिए। इसलिए हम ये चीजें और ये कंटेंट आपके सामने लेके आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? तो इसलिए पहला चीज ये याद रखना है कि ग्राफ को देख के हम आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उससे हमें क्या लग रहा है कि कितने जीरोस हैं। यहां से क्वेश्चन बन गया। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पॉलिनोमियल की एनसीईआरटी की, 2 ही एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल में क्लास 10 की सीबीएसई एनसीईआरटी में। पहली चीज तो ग्राफ से डील करती है, वो हो गया, और दूसरी चीज जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन में, ये 110% 2 और 3 मार्क्स में आएगा। 110% यहां से क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल में आने वाला है। वो क्या है कि 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो बनेंगे उसमें होता है कि जीरो और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है भाई, एबीसी, सी कांस्टेंट है। तो जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन आपको ढूंढना है, या एस्टेब्लिश करना है, या वेरीफाई करना है, या बताना है, या लिख के दिखा देना है।
सिंपल सी बात है भाई। उसका एक तरीका है, वो याद रखना कि जब भी दो जीरोस होते हैं, सम ऑफ दी जीरोस, है ना, क्वाड्रेटिक के तो दो ही जीरो होते हैं, तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो दैट वुड बी मोस्ट बेटर थिंग। तो आप देखिए, मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस 5x प्लस 6 है इज इक्वल टू 0, है ना, या इक्वल्स टू, या मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल है +6, तो ये पॉलिनोमियल मान लेते हैं, पॉलिनोमियल इन x 2 डिग्री की। इसके दो जीरो निकालने का जो तरीका है वो तो आपको पता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक नया चैप्टर ही क्लास 10 में, उसको भी हम रिवाइज करेंगे बाद में। मान लेते हैं मैंने दो जीरो निकाले, इन दो जीरो के एक का नाम दिया है, बड़ा फेमस नाम है अल्फा, और दूसरे का नाम है बीटा। तो अल्फा और बीटा का सम कहलाता है सम ऑफ दी जीरोस। ये जो कहला रहा है ना सम ऑफ दी जीरोस, ये कहलाता है अल्फा प्लस बीटा। तो कह रहे जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन निकालो, जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन। तो जीरोस का सम किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के डिवीजर के नेगेटिव के, माइनस बी अपॉन ए, याद रख लेना, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो ये ए हो गया, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 6। तो इसके जीरो से आएंगे 2 और 3 आएगा, तो 2 + 3 यहां से ये आ गया, और इसके कितना आ रहा है, ये -5/1। दोनों बराबर है क्या, बिल्कुल, 5 = 5। तो यही वेरिफिकेशन आता है, डिटेल वीडियो में हमने अच्छे से देखा भी है। तो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक टाइप का क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है ना। जो दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आपका कि आपको जीरो पता है, अल्फा और बीटा जीरो दिए हुए हैं, आपको बताना है कि पॉलिनोमियल कौन सी होगी। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी जो दो जीरोस हैं उनका सम आपको माइनस एस की तरह लिखना है, और दो जीरोस जो है उनका प्रोडक्ट आपको पी की तरह लिखना है, बस ये याद कर लेना है। तो पहली टाइप के क्वेश्चन ग्राफ से, दूसरी टाइप के क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, ये अलग फर्दर दो तरीके से डिवाइडेड है। एक में रिलेशनशिप वेरीफाई और एस्टेब्लिश करना पड़ता है, दूसरे में जीरोस गिवन होता है, आपको पॉलिनोमियल बतानी होती है, ठीक है। बाकी पॉलिनोमियल में जो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये डिवीजन एल्गोरिथम का पार्ट है, ये आपके ओलंपियाड्स वगैरह या फिर किसी दूसरे बोर्ड्स में ये आ रहे हैं चीजें, तो वहां के लिए एनसीईआरटी में बस ये एक एक्सरसाइज, ये दूसरी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के अलावा अगर आप बोर्ड्स के हो, यानी कन्नड़, आंध्रा, तमिल बोर्ड्स के हो, तो वहां पे चीजें और भी हैं, और अगर आप ओलंपियाड में पढ़ रहे हो तो वहां पे और चीजें होती है, वहां पे डिवीजन एल्गोरिथम आ जाता है। डिवीजन एल्गोरिथम बहुत इजी है कि अगर आपने 11 को 3 से डिवाइड किया है तो एक क्वोशिएंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा, तो उसी को लिख रहा है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो जब वो चीज आपको पता है इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, रियल नंबर भी हमने देखा था, जाके एक बार देखो माइंड मैप, वहां के लास्ट में हमने बताया था। तो उसी चीज को पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल को अगर अपन किसी दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो एक पॉलिनोमियल क्वोशिएंट पॉलिनोमियल आएगी और एक रिमाइंडर पॉलिनोमियल आएगी, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये याद रखना है कि जीएक्स और क्यूएक्स की डिग्री का सम एफएक्स के बराबर होगा, यानी डिवीजर एंड क्वोशिएंट की डिग्री का सम हमेशा डिविडेंड के बराबर होगा, चेक करने का तरीका है, और रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवीजर से कम आएगी, ये वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान रखना, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवीजर से कम आएगी, करके देख लेना, एक्चुअल डिवीजन आप करके देख लेना। इसी से हमारे पास दो थ्योरम निकलती है, एक थ्योरम का नाम है फैक्टर थ्योरम और एक थ्योरम का नाम है रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिथम से। लेकिन इन थ्योरम को समझने के लिए हमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझना होगा, ये भी 9th क्लास का पार्ट है। यानी अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं और उसी से हम ये कंटेंट को खत्म करेंगे कि हमारे पास लेटर सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, वो है एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, और एक पॉलिनोमियल है dx x माइनस 2, ठीक है। तो अगर हमने x माइनस 2 को डिवाइड किया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो जैसे मान लें एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये सब आता होगा आपको डेफिनेटली, तो यह आ जाएगा -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और उसके बाद फिर -3 से किया तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। तो अब ये आई थिंक यहाँ पे 3x आएगा, सॉरी, तो ये प्लस 6x ये आ गया, फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 3, तो ये रिमाइंडर हो गया,
और ये आपका क्वोशंट हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो कि पी एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स, और रिमेन क्वोशंट कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और रिमाइंडर कितना हो गया 3। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो dx की डिग्री 1 है और qx की डिग्री 2 है, तो 2 + 1 3 डिग्री आ गया। ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि ये अगर सिर्फ हमें रिमाइंडर निकालना है, सिर्फ रिमाइंडर निकालना है, तो x की वैल्यू यानी इसको 0 के इक्वेट करो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये वैल्यू यहां पुट करोगे ना तो डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। तो 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। और यही रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो x माइनस 2 उसका फैक्टर बन गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो मतलब क्या हो गया, रियल नंबर पढ़ा था ना हमने, फैक्टर, यानी इसने डिवाइड कर दिया। तो यही चीज आपकी रिमाइंडर थ्योरम, यानी अगर fx इज द पॉलिनोमियल एंड a इज द रियल नंबर और fx को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यानी x प्लस 2 की जगह हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 2 यहां पर डायरेक्टली पुट करेंगे, जो भी हमारा आंसर होगा वो डायरेक्ट रिमाइंडर होगा। और अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, फाइनली वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 आ जाए, तो रिमाइंडर क्या हो जाता है, सॉरी वो वैल्यू क्या हो जाती है, वो फैक्टर बन जाती है, वो पॉलिनोमियल फैक्टर बन जाती है। इसी से एक ब्रॉडर कंसेप्ट निकलता है ओलंपियाड में या दूसरे बोर्ड्स में, फैक्टराइजेशन। क्या निकलता है, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, माइंड मैप को देखें, तो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हमारे एनसीईआरटी का पार्ट है। और ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल से 0 निकालना है, उस 0 का कोफिशिएंट के साथ रिलेशन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका ये हो गया कि रिलेशनशिप बताओ 0 एंड कोफिशिएंट में, दूसरा ये हो गया कि जीरोस गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो। सेम विद द क्यूबिक पॉलिनोमियल, पर यहां पे क्योंकि 3 0 आ जाते हैं और वो 3 0 का नाम है अल्फा बीटा एंड गामा, तो सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ द प्रोडक्ट दो तरीके से होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, सम ऑफ द प्रोडक्ट जीरो टेकन टू एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये 3 तरह के रिलेशन है, यहां पे सिर्फ 2 तरह के रिलेशन है। ये आपके एनसीईआरटी के बोर्ड का पार्ट नहीं है, लेकिन दूसरे बोर्ड्स में आता है, तो आप एक बार इसको जरूर कर लीजिएगा। अगेन सेम चीज यहां पे, जैसे अगर आपको जीरोस गिवन है तो पॉलिनोमियल बतानी होती है, यहां पे भी जीरोस गिवन है तो पॉलिनोमियल बताने का तरीका है माइनस एस एक्स प्रोडक्ट टू एट टेकन एट टू एट ए टाइम, तो ये x फिर माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द ऑल द रूट्स। डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर अगेन आपके पास लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको क्वेश्चन करना होता है, जिससे रिमाइंडर थ्योरम पता चलती है कि कोई चीज से अगर किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, और अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो फैक्टर हो जाएगा। आया कहां से, फैक्टर थ्योरम से। तो पॉलिनोमियल रिवाइज हो गया, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओ, 0 निकालने का तरीका फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, इन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 0 निकाल लिया तो उसका रिलेशनशिप आप ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश कर सकते हो। भैया एनसीईआरटी के अंदर आप जाके जब देखोगे ना तो गिनती के 6 क्वेश्चन है, गिनती के, आसानी से। यानी पॉलिनोमियल ही एक ऐसा चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर जो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो सकता है अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है। तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक अगर अच्छे से कंसेप्ट को अपने दिमाग में उतार लेते हो तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि थ्योरी इज द फाउंडेशन फॉर सॉल्विंग द मैथमेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो यही माइंड मैप, यही चार्ट आपके क्या करता है, काम करता है। होपफुली आपको कंटेंट समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा कि माइंड मैप या इन चार्ट्स को रीड कैसे करना है, समझना कैसे है। अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। तब तक अपने इस काका को आप परमिशन दीजिए कि वो जाए और एक नया कंटेंट आपके सामने लेके आए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।